दोबारा लगाएं, ये इस तरह नहीं बात करने। मलिक साहब अगर आपका खसम है ही कोई नहीं, आप न खसमे हैं, तो इसमें हमारा तो कसूर कोई नहीं ना। खसम है जो सबका खसम है अल्लाह, खसम है मेरा वो खसम है जो तुम्हारे खसमों का खसम है। और न खसमे हो, न खसमे हो, हौसला करो। खसम बनाए हुए ना उनका न खसमे हो है ना, वो मेरा रब है। अच्छा मलिक साहब, मैं ये बात कर रहा हूँ, आप इनमें से जो भी बंदे मुनसफल मिजाज यहाँ बैठे हुए हैं, किसी से पूछ लें कि अगर आप किसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं, किसी अकीदे को, किसी मनहज को, किसी फिरके को, किसी दीन को, अगर आपके दीन से, आपके फिरके से, आपके ग्रोह से, आपके मनहज से कोई बंदा आपके काबरीन की तहरीर पेश कर देता है, इसको कहते हैं दलील खसम। जो आपको तस्लीम है वो बंदा आपके सामने वो हवाला रख रहा है। उसके बाद दो ही तरीके होते हैं, या तो उससे बरात का ऐलान किया जाता है कि भाई मैं इसको नहीं मानता। एक सेकंड भाई, सामने पुलिस वाले खड़े, मलिक साहब होल्ड रखना जरा। दलील खसम के मेरे सवाल अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। नासिर साहब जवाब देंगे आप। क्लोजर मलिक साहब, मलिक साहब एक मिनट मलिक साहब, वो पुलिस वाले कैमरा ला के बल्ला खड़ोते सामने गल कर लेना। मलिक साहब गल ये है, सबसे बड़ी दलील मोहतरम होती है जो आपको तस्लीम हो। अगर आपको दुनिया की कोई दलील तस्लीम ही नहीं है और सिर्फ आप कहते हैं कि मैं कुरान के अलावा किसी की बात तस्लीम नहीं करता, तो मैं कहता हूं कि आप पहले ये ऐलान करें और अपने इस ग्रोह से बरात का ऐलान करके इनसे लहदगी का ऐलान करें, फिर आप ये मुतालबा करते हुए हक बजाना में मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। मलक तल्लक ज़हूर साहब को सिर्फ कुरान से दलील दें शाह साहब, और कोई ना दे, क्योंकि इनका तल्लक जमात अहमदिया से नहीं है। ये बशीरुद्दीन महमूद अहमद को अपना खलीफा नहीं मानते, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को अपना मसीह मऊद नहीं मानते, फिर ये कहेंगे मैं आपके साथ हूंगा। लेकिन अगर आपका ताल्लुक एक ग्रोह से है और वहां से वो दलील पेश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब ने कहा कि अल्लाह आसमानों में रहता है तो फिर आप इसका इनकार नहीं कर सकते कि अल्लाह आसमानों में रहता है। हालांकि हमारे नजदीक जिस तरह शाह साहब ने 2 मिनट, ये तो 1 ही मिनट में बोले, 1 ही मिनट पूरा बोले शाह साहब ने, हालांकि अपनी जो बात सही बयान की है कि ये सिर्फ निस्बत तशरीफी है, वरना हम मानते हैं कि अल्लाह ताला कुदरत के लिहाज से हर जगह है, जमीन आसमान हर जगह मालिकुल मुल्क का इख्तियार है, कंट्रोल है, उसकी कुदरतें हैं। लेकिन ये उसकी एक निस्बत तशरीफी है कि वो आसमानों में है। आपके खलीफा साहब भी कह रहे हैं आसमानों में, आप कहते हैं इनकार दिखाओ। खलीफा साहब ने इनकार किया है कि आसमानों में नहीं है, जमीन में नहीं है। मैं कहता हूँ शाह साहब ने इनकार किया है, जमीन में नहीं है। ना शाह साहब इनकार कर रहे हैं, ना आपके खलीफा साहब इनकार रहे हैं। आप झगड़ा किस बात का कर रहे हैं? आपका सवाल है क्या? टाइम खत्म हो गया साहब, ज्यादा बोलने से, चर्ब जबानी करने से चलो बोलो पे असर हो जाएगा। 2 मिनट बोलो। अच्छा, आप 2 मिनट में एक छोटा सा सवाल ले लें। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ उठा लिया, वो तरफ कहाँ है ये बता दो, बस इसका जवाब दो। भाई अल्लाह ताला ने आसमानों की तरफ उठा लिया जहां वो रहता है, आपके बशीरुद्दीन महमूद अहमद के बकौल। वो कहते नहीं आसमानों में, ये तो कोई जवाब ना हुआ। वो आपके भाई सारे न बोले, सारे न बोले। अपना जवाब देना आमिर साहब, उनका जवाब नहीं देना, आप अपना जवाब दो। कहाँ है वो भाई? ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपनी तरफ, अल्लाह कहाँ पर है बताओ। मलिक साहब, जो जवाब बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब का खसमे न खसमे है, न खसमे हो बंदे बन जाओ। मलिक साहब मैंने आपको देखा आमिर साहब, गलत, आपके पास जवाब कोई नहीं, सीधा को मेरे को जवाब कोई नहीं। मैं कहना इस तो वधिया जवाब दुनिया ते बने ही नहीं। झूठ और बेईमानी का मुखालफाना गुफ्तगू च एदे नाल वधिया जवाब बने ही नहीं, जमे ही नहीं। और जवाब एक्यूरेट है, मलिक साहब एक्यूरेट जवाब ही कोई नहीं। मलिक साहब एदे नाल वधिया ओ मुखालफ दे करूं जवाब। ओ करो मैं कानून नहीं मनता तो बरात ऐलान करो, आज ऐलान करो। ईमानी मामलात में मेरा सारे खलीफों से मोहम्मद सल्लल्लाहु के हो या मिर्जा साहब से मेरा इनकार है। मेरे अल्लाह और अल्लाह के नबी के अलावा कोई ईमान नहीं है। खलीफा को दीन के ईमान अल्लाह ने ठेका दे दिया कि तू मिर्जा साहब से तू दीन भी जे कुछ मसीह पांदा रहे, बार कट रहे। मिर्जा साहब से इख्तिलाफ कर सकते हैं आप, कर सकते हैं आप इख्तिलाफ मिर्जा साहब से, मोहम्मद सल्लल्लाहु के खलीफा हो या मिर्जा साहब के ईमानी मिर्जा साहब से इख्तिलाफ कर सकते हैं उनका दावा नबूवत का में। जी आपने क्या फरमाया?
मिर्जा साहब का दावा नबूवत का है, उनसे भी आप इख्तलाफ कर सकते हैं। मैं जितने अल्लाह के नबी रसूल आए हैं, जो अल्लाह ताला ने उन्हें कलाम दिया, पैगाम दिया, उस पैगाम तक जो कुरान के मुताबिक है मेरा ईमान है। उसके अलावा अल्लाह ने उनसे कोई बात की भी है, वो मेरे ईमान का हिस्सा नहीं है। खा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। और तुझी और के जवाब दिलवाना चाहते हो मेरे को? जवाब से दो। मिर्जा साहब से भी आप इख्तलाफ कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ जो ईमानी माम अल्लाह ने इलाम वही किया, उस पर मैं नहीं कर सकता। मतलब इलाम वही से तो उन्होंने हो रही वही बातों की आगे इलाम वही से उन्होंने यार इलाम वही से उन्होंने बताया ना कि मुस्लिम मऊद आना है, ये मुस्लिम मऊद है। ये बाकी लोग भी बैठे हैं, अमर साहब वो देखें। अच्छा अगर बाकी लोग कर लो, अगर बाकी लोग हैं उनका भी हक है। अगर बाकी लोग 100 रुपए लग पी है तो बाकी लोग कर लो। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਖਸਮੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਖਸਮੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲਓ, ਬਚਾ ਲਓ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। मलिक साहब अब वही रेपिटेशन हो रही है ना, वही बात बार बार आ रही है, कोई भी बात आगे तो बढ़ नहीं रही। साहब जो ना मुकम्मल जवाब दे कर गए थे, आमिर साहब ने आगे पूरा कर दिया। सुभान अल्लाह। मलिक साहब आगे बढ़ाओ ना गल नूं, और की बल्कि बढ़न ते बढ़ाई ना जी। ये तो हुण वही गल बार बार वही करी जा रहे हैं अमर साहब। पागल है, इनके दिमाग नहीं है, बेवकूफ है। कहते हैं ये सोटा पकड़ा हुआ है, इसको अली भी बनाओ, एक भी बनाओ और किला भी बनाओ। दिमाग खराब है इनका। सवाल सीधा सारा है, तरफ बता दें और आसमान से उतरना बता दें, दो ही सवाल है। मसीले मऊद आप बीच में आ गया कि मिर्जा साहब ने मसीले मऊद कह दिया था तो फनान हो गया था, ये जवाब है। आमिर साहब आईना देखो, ये आपका ग्राउंड नहीं है कि खुला छोड़ दिया है, वो गोल की थी आपने। अच्छा ਹੁਣ ਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ जी। शिकस्त की दलील होती है अगले का मुंह बंद करके उसके ऊपर टेप लगा के म्यूट करके बात करना, अपनी ब्रॉड पर हो गया, इतना अपनी ब्रॉड पर दूसरे को म्यूट करके बात करना, इसको शिकस्त कहते हैं। और किसको कहते हैं? दलील नहीं है उसको दलील मलिक साहब शिकस्त दे सिर ते सिंह हुंदे, इन्हें शिकस्त कहते हैं कि अपनी ब्रॉड पर आपने लोगों को म्यूट करना शुरू कर दिया। आसमान से टकरा रहे होते, आपने अपनी ब्रॉड पर लोगों को म्यूट करके बात करनी है। मैंने तो किसी को म्यूट नहीं किया। कौन मुझे म्यूट कर रहा है? मुझे नहीं पता कौन कर रहा है। आपने मॉडरेटर बनाए हुए हैं ना, मुझे मॉडरेटर बनाए, मैं इन सब की मंजी ठोकूं। इन्ने जोगे नहीं तुसी है ਅੱਗੇ ਜੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। बहरहाल वो तां ही ऐसे गल ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ नहीं ना खांदा, आपको कितना मौका तो दिया है अमर साहब, देखिए ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ हो। अमर भाई आप ही तो बोल रहे हैं ना, जबकि हमने तो सुन रहे हैं, हम तो सिर्फ भाई मैं भी बोल रहा हूँ, मलिक साहब भी बोल रहे हैं। आप कहें कि मौका नहीं दिया तो बताएं, भाई क्यों ना बोले, हम क्यों ना बोले, हम क्यों ना बोले? आप 2-3 बोलेंगे, नहीं नहीं, हम क्यों ना बोले? सब लोग बैठे, सबका हक है। नहीं सब नहीं बोल रहे, सारे खामोश हैं। आप अपनी आई पर आ गए, जो आपकी आदत है शुरू से। देखिए अमर साहब, हम आपको बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं। आप मुझे नहीं जानते, मैं जानता हूँ। आप नहीं मुझे जानते ना, सऊदी अरब में याद है ना आपको? पता है, आपको पता है कि आपके मलिक साहब क्रिक लगी हुई है, मलिक साहब को क्रिक लगी हुई है। फोटो निकाल के सऊदी हुकाम को शिकायत की थी, याद है? सऊदी हुकाम की। ओ भाई आप सऊदीया जाएंगे ना, फिर बताना, फिर मैं गया था और आपने शिकायत छुप के ना जाए, छुप के जहाँ यहाँ जिस तरह यहाँ कैमोफ्लेज करके बैठे, वो बातें ना करें, शिकायत वो बातें ना करें, वो बातें ना करें। मैं आपको नहीं जानता। इंसान है बेसिकली, बेसिकली आप ये बंदा अब गालियां देगा मलिक साहब। नहीं मैं गाली नहीं दे रहा, सच बता रहा हूं। आगे करो, इसे जान छुड़ा लो। मलिक साहब बात ये है कि आपको जो क्रिक लगी है ना, किसी ने नहीं छुड़ाना, बंदे आगे ना करो मलिक साहब। आपको सिर्फ लफाजी आप लिख दो, आप लिख दो आज शाह जी को बात, सैयद जफरुल्लाह शाह ने मुझे क्रिक लगा लिया, मेरी जान छुड़ाओ लोगो। थोड़े तो शाह जी बड़े बहुत बेहतर है आपके। शाह जी ने क्रिक लाई है, देखिए इस तरह की बात नहीं करते जिस तरह आप क्रिक शाह साहब ने लाई है, मैं तो सिर्फ उन्हें बुरा रहे। तुम इसको जीत के तौहीन करते हैं। और सारे महती कितों आ गए, और सारे मरज़इयां दे महती कितों आ गए। और इस बराड़ दे विच सारे मरज़इयां दे महती कितों आ गए ने। और मलिक साहब किन्ने घुमाए जे दुआरे, मलिक साहब मलिक साहब दुआरे महती कितों लेके भाए जे 8-7 और 7-8 महती नाल भाई के गल करदे हो।
انہوں نے بتایا ہوا ہے انہیں شکست کہنا ہے ملک صاحب اسی کو شکست کہتے ہیں مذاق کر رہا ہے اسی کو شکست کہتے ہیں عامر صاحب کو چپ کرا دیں صاحب بات کرنے دیں پلیز ان کو چپ کرا لیں وہ ان لوگ کی ہیں دور نہیں ہے جو سب کو بات کرنے کا یہ موقع کس طرح کے بے عقل انسان ہے ملک صاحب آپ کی طرف سے 7 بندے بات کریں گے اور ہماری طرف سے 1 بندہ بات کرے گا یہ نہیں بات کرنا مائک اتارے مائک آپ سب کو بات اگر 7 بندے بات کریں گے تو میں مائک تو بھی آن ہی نہیں کیا مائک تو میں نے آن ہی نہیں کیا انڈر کور صاحب ایک مائک آن کروں گا پھر تو نہیں کام چلے انڈر کور نہیں دیکھیں آپ کے سامنے ان کے رویہ ہے وہ نہیں بات رویہ نہیں آپ کرنے بات دے رہے ہیں۔ دیکھیں ٹائم لگا دیں باری باری بندہ بات کرے ٹائم تو لگایا تھا وہ آپ ختم ہو اکیلے گیا۔ دیکھیں عامر نذیر صاحب اکیلے آپ سارے شروع ہیں ان کے خلاف نہیں کچھ بھی ان کو ہم نے غلط نہیں کہا وہ نہیں غلط بات نہیں کر رہے بات تھے بندہ صاحب ایک نہیں بولن پہ دینا ہم سارے ہیں انڈر کور صاحب انڈر کور صاحب ایک بندہ شاہ صاحب عامر صاحب آپ کو شاہ صاحب نے جتا دیا اور شاہ صاحب کو آپ نے جتا مبارک ہو سرکاریوں چیکا نہ مارو ملک صاحب ملک صاحب آپ برے لگ رہے ہیں آرام سے دیکھیں بچے نہ بنے بچے ہم برے لگ رہے ہیں آپ ہیں ہی برے شاہ صاحب چلو کوئی بات نہیں آپ ہیں ہی برے ملک صاحب ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੱਚੇ ਬਣਨ ਲੱਗੇ انڈر کور صاحب آپ معقول آدمی ہیں مقبول تو ہوں لیکن عامر نذیر صاحب کے مقبول نہیں ہے یہ مقبول نہیں ہے کوئی نہیں پوچھتا نہیں آپ غلط ہے نا سعودی عرب میں بھی جوتیاں پڑتی ہیں ہر جگہ شاہ صاحب پر ان آپ کو مبارک ہو عامر صاحب نے نہیں آپ کو کوارڈینیٹر کر رہے ہیں ملک صاحب ان کو ذرا تھوڑا سا میوٹ کریں ایک بندہ آپ ڈیسائیڈ کریں کس کو دیکھیں عامر میں ذاتیات پہ جانا نہیں باری چاہتا باری بولے لیکن باری باری عامر نذیر صاحب دیکھیں وہ اکیلے جفے دیکھیں عامر صاحب اکیلے آپ ملک صاحب صاحب ہیں تو باری باری شاہ بولے صاحب اور عامر صاحب میرے 2-3 سوالوں کا جواب دے دو رب کعبہ کی قسم یہ جو بیٹھے ٹھیک ہو گیا ایسے کر انڈر کور صاحب ہاتھ ایک رکھ منٹ کر کہہ دے ملک صاحب ایک منٹ انڈر کور صاحب او ملک جی صاحب جی شاہ جی ہاں جی ایسا طریقہ میں بتاتا شاہ صاحب ہوں غلطی سن لو میں طریقہ بتاتا ہوں ایسا کرے 2 منٹ اور میری بات سنیں نا جی شاہ جی انڈر کور صاحب سنیں نا میری بات شاہ جی آپ بات کر لیں نہیں میں ملک صاحب اور آپ کر لیں میں دونوں بزی ہوں بات عامر نذیر صاحب بھی کریں گے میری بات سنیں عامر نذیر صاحب کی ایک ہی دلیل ہے کہ انہوں نے ادھر سے دے دیا ਯਾਰ ਫਿਰ 3 ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਇਕੱਠੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਸਲਾ غلطی ਕੀ ਹੈ کرن دو نا ادھر سے شاہ صرف جی عامر نذیر آپ اپنی طرف سے بندہ منتخب کریں کون کرے گا اشفاق ایک صاحب بندہ بولیں لے گے آؤ ملک کوان صاحب بولیں گے بلوچ صاحب بولیں گے کون بولے گا انڈر کور صاحب بولیں گے ایک بندہ سلیکٹ کریں ملک صاحب ہی بول رہے ہیں وہی بولیں ٹھیک گے ہے اب آپ نے کسی اور نے نہیں بولنا 2 منٹ ملک صاحب کو دے 2 منٹ عامر نذیر صاحب کو دے ٹھیک ٹھیک ہے لیکن بات میں نے میری ایک ریکویسٹ سن لے چھوٹی سی شاہ جی ان کی دلیل آگے نہیں بڑھ رہی اس سے کہ آپ انہوں نے خلیفہ ثانی کی جو تفسیر دکھائی پبلک اس سے فیصلہ آگے بڑھیں نہیں آگے فیصلہ بڑھیں نہیں کرنا انڈر کور صاحب آپ نے فیصلہ نہیں کرنا آپ صرف نہیں وہ سارے لوگ بور ہو رہے ہیں نا اس چیز سنیں سے نا بور بھائی آپ اکیلے ہی بور ہو رہے ہیں نہیں میری پہلے کون سا قرآن پڑھ رہے تھے آپ لوگ آپ گپ شپ ہی لگا رہے ہیں سنیں بات یہ ہے کہ 2 منٹ عامر نذیر صاحب کو دیں 2 یہ نیو صاحب آگے ان سے بات کر لیں پبلک فیصلہ آپ نے فیصلہ نہیں کرا انڈر کور صاحب آپ نے فیصلہ نہیں کرا پبلک فیصلہ کرے گی ٹھیک ہے اوکے تو کون ملک جی آپ بات کریں گے ایک منٹ جی اشفاق صاحب اور ظفر شاہ صاحب کی گفتگو کرا دی جائے تو ذرا وہ اشفاق ہاں صاحب میرا خیال ہے کہ اشفاق صاحب اور ان کی کرا دیں اور عامر نذیر ہاں یہ صاحب بہتر رہے گا کیونکہ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਆਪੋ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਮੰਨੀਆਂ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ کہ ਬੰਦਾ کون ملک صاحب آپ بات کریں گے کہ نہیں عامر صاحب آپ ایک بات بتائیں ہم دونوں آپ کر لیں آپ دونوں کر لیں شاہ صاحب ہوں اور آپ دونوں میں آپ کو اکیلا بات کروں گا لیکن ایک بندہ نیوز صاحب کے اوپر آپ کو ایمان ہے کہ وہ فیصلہ کرے بھائی فیصلہ تو عوام نے کرنا ہوتا ہے نا نیوز صاحب نے کرنا نا میں نے کب کرنا کرے نا آپ گی نے گوام گوام تو یہ گوام کی تو رول ہے عوام تو دیکھ رہی ہے نیوٹرل ہے نا بندہ وہ تو نہیں ہے کسی عوام گروپ تو کا دیکھ رہی ہے کہ اگر آپ کی گھر سے دلیل مل گئی ہے آپ کا احتجاج کا حق ہی کوئی نہیں بنتا ملک اور میرا گھر کی دلیل نہیں ہے آپ کو منع کر آپ کا گھر ہے کوئی نہیں، گھر ہے میرا کوئی؟ اصل میں عامر نذیر صاحب کی روایتی گفتگو رڑو کرنی ہے سارے انہوں نے 4 سارے ایمبولینس والے ہیں کیا وہ ایمبولینس والے ہیں کیا آ جاؤ چکو ملک صاحب نو چکو رل مل کے ملک صاحب نے چکو منجی چکو ملک صاحب نے آگے اشفاق صاحب اور ظفر شاہ صاحب کی گفتگو کرا دی جائے تو مہربانی رل مل کے چکو ملک صاحب نو کڑک لگی بڑی بری رل مل کے چکو ملک صاحب عامر نذیر 3 سال ہو گئے ٹک ٹاک پر یہ ہماری بیوقوفیوں نے آج تک ان کو ٹھکانے نہیں لگنا دیا زبان سب سے زیادہ شوق کس کو ہے جی جماعت احمدیہ کی طرف جس نے بولنا ہے میں بھی بات کراتا ہوں سیل ناصر بولنا چاہتا ہے کس نے بات کرنی ہے جماعت احمدیہ کی طرف سے بتائے جی کون ہے عالم اگے آؤ
ਮਲਕ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਬਤਾਓ। ਨਾਲ, ਅगर मैं आ जाना कोई मसला नहीं, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾਲ करो। ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖਿਲਾਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਖਿਲਾਰ ਲਓ। हम दोनों आप भी हो जी, इधर से ये दोनों हो नहीं जाए। नहीं नहीं दो नहीं, मैंने नहीं करनी, आप सिर्फ बात करें, इनसे करें। थोड़ी बात आगे बढ़ाते हैं। तलत साहब जहाँ से ये दलील पेश कर रहे हैं आपके लिए वो किताब हुज्जत है? नहीं है यार, इनको बताया तो है मैंने 50 बार बने किया है। बारात का ऐलान कर दें, बारात का ऐलान बरात कर है दें। ईमानी मामलात में, ये जानबूझ के उसी के अंदर घुसा भाई, जाए इनको। इससे बरात भाई, है, मेरी बात बरात सुनिए। है, बरात है। नियो एक साहब, मिनट दीजिएगा। नजीर साहब उन्होंने इकरार भी किया है कि वो नहीं मान रहे, तो फिर भी आप बहस कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ आमिर ਬੰਦੇ भाई ਯਾਰ? उन्होंने देखे तलत साहब ने बता दिया कि वो सिर्फ कुरान से मानते हैं, बाकी रही जो बात, हाँ वो और भी ज़ाती भी मामलात होते हैं। इस तरह ज़रूरी नहीं है कि हम उनसे बोलें कि आप नहीं सबके सामने जो है वो ऐलान बरात करें या जो भी मामला है। उन्होंने कह दिया कि कुरान हुज्जत है, न्यूज़ मैं साहब, किसी की बात नहीं मुझे मानता। किसी का डर नहीं है, ज़ाती किसी का डर मजबूरियां। नहीं है। ईमानी मामलात नहीं, में अल्लाह मलक साहब नहीं है, ज़ाती अल्लाह मजबूरियां। ताला का कुरान और उनके नबियों के पास जो उसका हुक्म था पैगाम, उसके अलावा मैं सबसे ईमानी मामलात में ज़ाती बरात का मजबूरी नहीं ऐलान मैं कह रहा, बरात का ऐलान नहीं मजबूरी नहीं। देखिए मैं कह रहा हूँ और भी, जैसे आप अब आपके भी और शाह साहब के अंदर भी बहुत ज्यादा इख्तलाफ है, लेकिन आप दोनों भाई इकट्ठे बात कर रहे हैं ना। अब वो जो भी आपके आपस के इख्तलाफ हैं वो जाती हैं, वो यहाँ पे नहीं आप करेंगे और ना ही हम कोई आपको फोर्स करेगा क्या बोले। नहीं, ऐसा नहीं है न्यूज़ साहब, ना मैं शाह साहब का फॉलोअर, ना शाह साहब मेरे फॉलोअर हैं। मिर्जा साहब के और ठीक है। मिर्जा साहब के बेटों के ये फॉलोअर हैं। ये कहीं मैं उनका फॉलोअर नहीं हूँ आज के बाद। हाँ जी तलत साहब हैं आप फॉलोअर उनके? उनके बेटों का ईमानी मामलात में मैं कोई फॉलोअर नहीं हूँ। मिर्जा पीछे कौन सा गुलाम मामला अहमद बचता है? अगर आमिर ईमानी नहीं तो साहब- पीछे आमिर तलत साहब पीछे फिर सुने ना, पीछे मामला कौन सा बचता है अगर ईमानी नहीं है तो? इनसे पूछे मैं क्या करूँ, मुझे जमात तो से नहीं पता। जमात से लहदा होने का ऐलान जाओ, करें। मैं मेरा जमात, तलब मैं जमात- अपने मैं नई जमात भी बना रहा हूँ, मैं 18 और बनाऊंगा, आपको क्या तकलीफ है उसमें? नहीं, मेरी बात सुने ना मलिक साहब, दुनिया क्या कहेगी? उस जमात को महीने का चंदा देते हैं। खड्डे जिसको सुनो निकले सीना, बढ़ जाए, जिस मुझे जमात क्या को महीने का देना। और 200 दिरहम चंदा दे के आपको मैं खलीफा ईमानी मामले में मेरा कोई तल्लुक नहीं है। आमिर साहब, आप शैतानियां करते हो, आपको पता है कि मैं क्या कह रहा 200 हूँ। दिरहम दे के ईमानी मामलात में मैं अल्लाह ताला के कुरान के अलावा कुरान से बाहर मैं किसी नबी रसूल की भी नहीं मानता हूँ। मैं अल्लाह के पैसे साथ देने की थोड़ी लोड़ है, हूँ। फिर पैसे कुरान देने की के लोड़ बाद है। मैं अब किसी जब नबी बंदा रसूल कह की रहा है भी कि नहीं मैं 200 कुरान दिरहम नहीं मानता हूँ तो कुरान से करो बात भाई। ओ ले एक और आ गया, रह गया इस पीछे, इन्हों भी लाया वो, क्यों डरते हो? इन्हों भी लाया वो, रह गया इस पीछे। आमिर साहब आप कुरान ओ, आमिर साहब सारे आ जाओ, बोलेंगे। सारे आ जाओ। आमिर साहब नु फड़ो, कोई लत फड़ो, कोई बांह फड़ो, कोई कमीज आमिर फड़ो। वाबी पाइन, आमिर वाबी पाइन, आप बड़ी बुरी हालत हुई है। और शाह साहब केड़ी कड़क लाती, शाह साहब ने मलक साहब ने केड़ी कड़क लाती, ताला नहीं पे खुलदा, इतनी लाई है। और ताला ही नहीं खुल गया। इतने बंदे आ गए जफला शाह साहब की ने, गुफ्तगू इतने बंदे आ गए हैं, लेकिन मलक साहब की वो कड़क नहीं खुल रही जो शाह साहब ने लगा दी है। शाह साहब ने हमें टांगे हाथ पाँव हाथ पाँव बांध के मारा है। आंदा नहीं बाबे ने आख्या तो मैं नहीं सी मरदा, तो सा बांध के मरवाया। वजीर साहब आ गए हैं, वो भी जवाब नहीं दे सके। वो कहते हैं मलक साहब, जो उन्होंने जवाब दिया वो ठीक था, और मलक जवाब साहब, क्या था यही तो पूछ रहे। ये मलक जवाब साहब, जो भी मैं था, दसना, ये मैं दसना। तफसीर सगीर में जवाब है। तफसीर सगीर, महमूद बशीर महमूद साहब ने तफसीर फरमाया सगीर जवाब ऐसा जनर है, ये तफसीर। ये मलक दलील साहब, खसम है तुम्हारी, हाँ कसम है ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ बशीर कसम है महमूद ਤੁਸੀਂ साहब तुम्हारे बशीर खसम है। ਬਸ਼ੀਰ ਕਸਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਸਮੇ ਹੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਸਮੇ मेरा ਹੋ। कुरान कसम है, मेरा कसम इन सब का जो कसम है, मेरा वो कसम है। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਖਸਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੂੰ। ਜਨਾਨੀ ਅੱਗੋਂ ਦੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਖਸਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੂੰ। ਬੰਦਾ कसम ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਉਹ ਕੱਢਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰਾ ਖਸਮ, ਯਾਨੀ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰਾ ਮੁਖਾਲਫ है। मैं जो कसम से मतलब ले रहा हूँ, मैं वो बताऊंगा। आप जो लेते हैं मैं क्या करूँ? दलील खसम होती है मुखालफ की दलील। घर से होती है। मैं आपको कह रहा हूँ मेरी कोई दलील कुछ नहीं है कुरान के अलावा। तू हंस छड़िया कर दलील तेनू कोई पूछे दंद कट दलील छड़िया कर कसम ये होती है जो आपके मुखालिफ। ओ यार मलक साहब एनु बदतमीजी भी करदा है। थले लाओ ये दंद दुंद लगे है करन। जवाब नहीं देंगे मलक साहब ऐथे फिर हो जाएगी, कहानियां किसी कई मसले मसाइल हो जाते ने। मेरा ख्याल है, मेरी गल सुनो, मेरी गल सुनो, एम्बुलेंस दो ये जाए। मेरी गल सुनो मलक साहब, सीधी सीधी गल है कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਫਸ। ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਗੱਲ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਮਨ ਕਰ ਲੈਂਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੋ। रात का ऐलान कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं वो छोड़ नहीं सकते। जमात अहमदिया से बरात का ऐलान कर रहे हैं। जमात मलिक साहब अशफाक साहब अहमदिया से बरात का ऐलान कर रहे हैं। करा दें जी। जमात अहमदिया से बरात का ऐलान कर रहे हैं मलिक साहब। मैं जमात अहमदिया में ईमानी मामलात में मेरा कोई वास्ता नहीं है मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम के अलावा। यानी मिर्जा साहब के साथ तो है ना वास्ता, मिर्जा साहब के साथ तो है ना। में मैं अपने बाप की भी मानता हूँ, माँ की भी मानता हूँ, अपने घर में अपनी बीवी की मानता हूँ, बच्चों की मानता हूँ, और अपनी जमात की भी मानता हूँ। ठीक है। ईमानी मामलात में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अलावा रसूल के पास भी वो जो अल्लाह का पैगाम है उसके अलावा कोई चीज नहीं। अच्छा, ये जो आपके जिसको आपने रसूल माना है ना, उसी ने आपको बताया है कि ये मऊद मुस्ले है, इसने इस्लाह करनी है, इसका वादा किया गया है, ये आपका मुस्ले है। कुछ नहीं बताया कि मेरा ये वाला बेटा, कहीं दिखा दो, कहीं सामने दिखा दो दलील। मतलब आप नहीं मानते उसको मुस्लिम झूठ मुस्लिम मौद नहीं मानते? आपने सच्चा होना। मेरी बात तो सुनो ना, बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब को मुस्लिम मौद नहीं मानते आप? मुस्लिम मौद हो भी यार आमिर यार अगर वो है, वो भी का क्या मतलब है? अगर है यार सारे चुप कराओ, और मंजिया ले आओ, मंजिया ले आओ, मंजिया ले आओ, बिस्तर ले आओ, चुप के ले आओ मलिक साहब नो देने आ रहे हैं। मंजिया ले आओ तो नाल लम्बे लम्बे बांस बांध के ले आओ तो चुप मलिक साहब नो, तो नाल मिल के पागल पागल हो मलिक साहब। इन्होंने नहीं बचना मलिक साहब बंदे क्यों नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਲਕਾਈਏ, ਹੁਣ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣੇ, ਹੁਣ ਖੱਬੇ ਲੈ ਜਾਣੇ, ਹੁਣ ਸੱਜੇ ਲੈ ਜਾਣੇ, ਭਾਈ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣੇ, ਹੁਣ ਤੱਲੇ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਮੁਖਾਲਫ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਾਗਲ ਹੋ ਤੁਮ ਲੋਗ, ਪਾਗਲ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਮੁਹਤਰਮ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ नहीं ਹੁੰਦਾ। ओ भाई मैंने आपको बताया है कि अल्लाह ताला कहाँ पर मौजूद है और कहाँ पर नहीं है, वो जगह दो जगह बता दो। एक कहाँ पर वो होता है, दूसरी ये जगह बता दो जहाँ पर वो नहीं है। इसका जवाब आपको दिया ना कि है अल्लाह ताला हर जगह। सुने 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 इसका जवाब ये दिया है कि अल्लाह ताला, शाह साहब ने बताया कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, लेकिन निस्बत तशरीफी सुन लो ना, जवाब देने लगा ना यार बंदे मलिक साहब तेरे को है कि यार मलिक साहब ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ पिट्टू ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਆਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। आराम आराम से आ जाओ, छोटे छोटे सवालात। जहाँ से ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उठाया उधर अल्लाह मौजूद था। मैं आपको बताता हूँ हौसले ना गल करनी भाई। आपको शाह साहब ने जितनी साफ बात बताई है मैं दोहरा देता हूँ, मैं दोहरा देता हूँ। गाला कड्डोगे तुसी, गाला तुसी भी गाला कड्डोगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ, ਇਹ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ ਮਰਜ਼ਾਈਓ, ਜੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਛੜਿਆ। और सरकारियों ਜੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ, ਇਹ ਜੰਦਰਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ओए जंदरा पक्का है, ओ चाबी ले आओ, चाबी गवाच गई इस जंदरे दी। आमिर साहब एक बात कर लें, देखिए जंदरा खोलो राल मिल के खिलाफ है, नीचे कितने लोग जंदरा खोलो मलिक साहब, जंदरे दे अंदर डक ने आमिर साहब नो शाह साहब कड़िक ला के आला लाता है, बोल रहे हैं जान छड़ाओ मलिक साहब दी राल मिल के। ओ कितने चाबी गवाच गई मलिक साहब इनु थल्ले लाओ यार, यार आमिर साहब इनु थल्ले लाओ, ए बेवकूफ है, चाबी गवाच गई, चाबी क्या बेवकूफ है यार ये बंदा। यार ये फर्जीबाज आदमी है यार, इसके पास ना कुरान चाबी नहीं लबनी, और सारे आ जाओ चाबी नहीं। अशफाक साहब की और जफर शाह साहब की बात करा दे जी, मेहरबानी। मलिक साहब चाबी गवाच गई है, मलिक साहब अशफाक साहब शरीफ आदमी है, ये जैसे उनके कंट्रोल में नहीं आएंगे, ये हम इन्हें कंट्रोल देकर इनकी बातें देखें। ओ नहीं मलिक आमिर साहब को ना मलिक साहब ही कंट्रोल कर सकते हैं। ओ मलिक साहब सेल नासर साहब कह रहे ने कि तुसी गए हो फस, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ शफाक साहब ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੋ, ਆਪੂ ਪਿਛਾੜ ਜਾਓ। एक बात मेरी सुन लो सारे भाई, आमिर नजीर साहब को, शाह साहब को छोड़िए, तो एम्बुलेंस मांग रहे हैं, आप खुद जो बीच में बात करते हैं ये आपकी एम्बुलेंस तलाश कर रहे हैं कि कब कोई एम्बुलेंस बने, हम उसमें बैठे और जाए। आप इनकी एम्बुलेंस ना बने, वो तो आपकी जान छुड़ाना चाह रहे हैं। मजे लें, इनके जवाब सुने। सवाल क्या है?
जवाब आमिर नज़ीर साहब, आप क्या सोहेल नासिर साहब को बेवकूफ आदमी समझते हैं? इन्होंने खप पाई हुई है। बड़ा सियाना बंदा है ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। आमिर साहब आप इसी अशफाक रवैये साहब की को वजह जफर से शाह ना साहब का मुकालमा करा दें और जज न्यू को बना ਹਾਂਜੀ दें। ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ गिन ਲਈ है, एम्बुलेंस इन्हों की रेडी है, इन्होंने आमिर साहब आपको एम्बुलेंस दे दी, अभी इसमें बैठना चाहते हैं या कोई नई एम्बुलेंस में जाएंगे? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾ ਲੋਡ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ आमिर नज़ीर नासिर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਥੱਲੇ ਮੰਜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਖੋ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਕਲਮਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ। ਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਖਲੋ ਜਾ, ਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। आप और जफर शाह साहब खलो जा, सारे चुप करो। जमात अहमदिया की रहनुमाई ਆਹੋ हो सके जी। ਆਹੋ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੋਡ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ आमिर नज़ीर साहब जमात अहमदिया दी रहनुमाई मिर्जा बशीरुद्दीन साहब नहीं करते सर? नहीं वो नहीं ना कर सके, उन्होंने तो आहता आसमान में रहता है अल्लाह ताला, उन्होंने तो बेड़ा गर्क करता है। जमात अहमदिया नूं उन्होंने तो फसा दिता है कह के कि अल्लाह ताला आसमानों में रहता है। लो दसो है कदे किसी मुसलमान ने आख्या अल्लाह ताला रहता है? अल्लाह ताला आसमानों में है, ये तो अकीदा है मुसलमानों का, लेकिन रहता है उन्होंने तो फड़ के ऐसी कड़िक ला छड़ी है कि हुण चाबी गवाच गई। इसलिए ये सारे कह रहे हैं कि मलक साहब तुसी पीछे हट जाओ, तुहाडा ताला नहीं खुल सकता। ये माइक उतार दें, इनको कहें ये तुसी बुरे काबू आप माइक से बात कर रहे हैं, ए बंदे नूं हमारे कान खराब हो गए हैं कसम ओ भाई से। चले असीं इजाजत लैण लगे हैं तुहाडे हो गए हैं शायद। यार मैं आपको माइक की आवाज आपने बात सुननी क्या है? सुने, इतनी देर से सुन रहे हैं, बस इन्होंने जो है बस एक ही आप कर सुने ना, हम तो खामोश बैठे हैं, मेरे को बात ही नहीं की। मैं बताता हूँ अंडर कवर साहब, देखें आप अपना माइक अपनी वॉल्यूम लो कर लें, वो चूंकि नहीं वो बहुत ऊंची बोल रहे हैं, मलिक साहब भी तो है ना। ये है मैंने माइक की आवाज अगर सुननी है तो मैंने माइक नहीं लगाया हुआ था, पता लगा है? ये है माइक की आवाज, सिर्फ आपको बताया है कि ये वो माइक नहीं लगाया हुआ, मैंने वो हैंड फ्री लगाई हुई है। आपकी चीखें निकल रही हैं, मार चले भाई, आपका ताला उसकी चाबी गई है गुम हो। अब वो कोई नहीं बंदा, मलिक साहब तो एक ही इलाज है, चिट्टी चादर मलिक साहब उत्ते पाओ, मेरी गल सुनो, चिट्टी चादर मलिक साहब उत्ते पाओ, 4 बंदे मोंढा दो ते कलमा शहादत पढ़ो ते शफाक साहब तुसी अद्धे घंटे बाद उत्ते तशरीफ ले आओ, शाह साहब दी बराड़ उत्ते गल करनी तुहाडे नाल। अपना आमिर नज़ीर साहब, वो जब मलक तलत साहब कह चुके हैं कि मलक बशीरुद्दीन साहब को कोई समझ बूझ नहीं, वो कुरान नहीं जानते, वो तर्जमा दुरुस्त नहीं कर सकते, वो तर्जमा दुरुस्त नहीं कर सकते, वो तर्जमा दुरुस्त नहीं कर सकते। लो जी सौलत कार साहब आ गए। असल में ना मलिक साहब आप ये मलिक साहब ने ये कहना है कि वो मुस्लिम मऊद नहीं है, वो मुफसद मऊद है, ये कहना चाहते हैं मलिक साहब। वो मुस्लिम 2 मिनट के अंदर अगले बंदे को जज कर लेते हैं, साहब लगाओ। वो मुस्लिम आपके मिर्जा साहब बता के गए हैं कि ये मऊद मुस्लिम है, यानी कि ऐसा इस्लाह करने वाला। अब ये बदतमीजी तो भाई कर रहे हैं, जाके ये तो उनसे नहीं कर पूछे रहे। ना। भाई कौन म्यूट कर रहा है मुझे? मलिक साहब इनको इन्होंने उठा गुस्ताखी लीजिए। रसूल करना है, शातियत करनी है आमिर नज़ीर साहब ने। ओ भाई कोई मैं कोई गाली नहीं दे रहा, आपके मिर्जा साहब ने उनको मुस्लिम मऊद नहीं कहा, सच बोलो, हमारी अवाम सच बोलो, सच बोलो। अशफाक साहब और जफरुल्लाह शाह साहब कोशिश करो आहो करने हैं, उन्होंने ना करने हैं, तुसी कोशिश करो ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ सच निकल आवे। बशीरुद्दीन महमूद अहमद मुस्लिम मऊद मानते हो कि नहीं मानते उनको? मैं कोई बुरी बात कह रहा हूँ? आपको मिर्जा साहब का वादा याद दिला रहा हूँ। अंडर कवर साहब आप मॉडरेटर हैं इस ब्रॉड के? हाँ जी, वही तो मैंने म्यूट कर रहे हैं। नहीं, आप हैं तो नीचे जो गालियां आपकी गाली बात सर वो हर ब्रॉड में होती है, मलिक साहब चलन दो, आपकी ब्रॉड में भी चलती है, सब पे जल्दी चलने दे उनको, नहीं आमिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अंडर कवर साहब आप मुसलमानों की ब्रॉड पर नीचे मिर्जा साहब को गालियां दी गई तो आप परेशान तो नहीं होंगे? अगर नहीं मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, किसी मुकद्दस हस्ती को नीचे नहीं कहा जा रहा, आप हमको ही कह रहे हैं लोग, आपकी नहीं हो, आमिर नज़ीर साहब के लिए बदतमीजी कर रहे हैं, आपको नजर नहीं? तो आमिर नज़ीर साहब को मुकद्दस हस्ती तो नहीं है, वो हमारे मिर्जा साहब के बारे में इस तरह का बकवास करते हैं, आमिर नज़ीर को मुकद्दस हस्ती है, टायराइड खुल गया था। अच्छा मेरी गुजारिश, इसका मतलब गालियां अलाउ है ना? नहीं मेरी बात सुने, मलिक साहब कहें तो कर दें, मेरी बात तो सुने ना। नहीं अब हमें बात करने देना, कोई मुकद्दस हस्ती को करेगा तो नहीं, मैं करे इजाजत नहीं है। लेकिन मेरा अंडर कवर भाई यार, ये इशफाक साहब को जरा ले लें काइंडली, इनकी बात करवा दें। ये
देखें शाहजी अशफाक साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾਣਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਬੰਦਾ और नहीं कुछ छड़ा सकता यार ये बंदे नहीं बात करने देते मेरी जवाब अशफाक साहब के अलावा आपको कोई बंदा यहाँ इस बराड़ पे नहीं छड़ा सकता 93 बात सुने शाहजी मेरी बात थल्ले ला दो सुनते रहे किसी भी बंदे को कोई भी नीचे कह रहा है मलक साहब करना चाहे तो कर सकते हैं मालक हैं वो लेकिन हाँ मुकद्दस हस्ती को करेगा उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा आप मॉडरेटर हैं या नहीं इस ब्रॉड के? मैं हूँ बिल्कुल हूँ लेकिन मतलब इस तरह की बातें हर ब्रॉड पे चलती हैं नीचे नहीं मैं बिल्कुल ठीक इसका मतलब आपने पीर साहब को कहा था मैंने कर दिया आपके हुक्म के मुताबिक मेरी अर्ज सुने ना मेरी अर्ज सुने इसका मतलब है आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं गालियों सर किस किस को करेंगे म्यूट नीचे नहीं मैं ये बहस नहीं कर रहा चूंकि दूसरी ब्रॉड पर गालियां होती इस ब्रॉड पर भी गालियां होनी चाहिए अगर मुकद्दस हस्ती को कोई करेगा तो उसको म्यूट करना वो नीचे बैठ के सच बोल रहे हैं इसलिए आपको तकलीफ हो रही है शाह साहब शाहजी फर्क शाह साहब खलो जाओ शाह साहब मेरी बात सुने शाह साहब आपने एहतजाज कर दिया है कि यहाँ पर गालियां दी जा रही हैं आप भी अपने आप को डिस्कनेक्ट करें मैं भी डिस्कनेक्ट करूं दिहाड़ी भी लगानी है यहाँ पर गालियां ही इन्होंने देनी है ये खुद गालियां दे रहा है इससे जान छुड़ाएं और निकलें यहाँ से अशफाक साहब तुसी तशरीफ ले आओ अद्धे घंटे बाद तुहाडी गल कराने शाह साहब नाल मैं कराना गल तुहाडी अगर आप वाकई मुसलमान हैं अहले सुन्नत हैं आपका मैं शाह साहब से मुनाज़ा करवाता हूँ वादा हो गया मेरा और बिल्कुल हमदर्दी के साथ गैर जानबदारी के साथ बात करवाएंगे आप वहां तशरीफ लाएं आधे घंटे बाद शाह साहब की ब्राड आ जाएं ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਯਾਰ गाला गुला ਤੁਹਾਡੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੋ ਗਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੇਵਕੂਫ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ इसको नीचे उतारो यार तू कौन है इसको नीचे उतारो तेरा की हक सी जेल मिली है भाई तन्नू किन्ने हक दिता है कि तू शाह साहब दी गलती कड्डे हत्थे बह के ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਤੇ ਤਾਰਫ ਅੱਜ ਕਰਾਣਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕੱਲ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਓਏ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਗਿੱਲੇ ਤਿੱਤਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਗਿੱਲੇ ਤਿੱਤਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਫੜਨੇ ਆ ਕਲਾ ਟੋਰ ਉੱਥੇ ਆ ਮੈਂ ਗਿੱਲਾ ਤਿੱਤਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਿੱਲੇ ਤਿੱਤਰ ਫੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗਿੱਲਾ ਤਿੱਤਰ ਹੋਰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗਿੱਲਾ ਤਿੱਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਿੱਲੇ ਤਿੱਤਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਫੜਨੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਸਕੋਰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਓਏ ਤੂੰ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੇਂਗੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਗਿੱਲੇ ਤਿੱਤਰ ਜਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਗਿੱਲੇ ਤਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਓਏ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਗਿੱਲੇ ਤਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿੱਲੇ ਤਿੱਤਰ ਉੱਥੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਾਂ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ इशफाक साहब ਇਹ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਵੀ ਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲੀ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਵੀ ਮਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ भाई इसको नीचे ਇਹ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਮਹਿਤੀ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਔਰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੂੰ ਗਿੱਲਾ ਤਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਗਿੱਲੇ ਤਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਗਿੱਲੇ ਤਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਆ
किसने ਉੱਥੇ ਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ। ਤੇਰਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਗਿੱਲਾ ਤਿੱਤਰ ਇੱਕ ਕੱਲ ਫੜਿਆ, ਇੱਕ ਗਿੱਲਾ ਤਿੱਤਰ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਜੁਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਲੱਗਣਾ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਦਾ? ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत की ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ नहीं करते। खबरदार किसी ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਹਕੀਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਗਿੱਲਾ ਤਿੱਤਰ? ਤੇ ਤੂੰ ਗਿੱਲਾ ਤਿੱਤਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀਆਂ को सुने ਅਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਫੇਰ ਨਾ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛਡਾਣਾ। ਓਏ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਣਾ ਹੈ, ਬੇਵਕੂਫਾ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਣਾ। ਬੇਵਕੂਫਾ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਛਡਾਣ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਛਡਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਉਧਰ ਆ ਤੇਰੇ ਹਾਰ ਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿੱਲੇ ਤਿੱਤਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਫੜਨੇ ਆ। ਦੋ तेरी किस है कि किस ਤੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਲੌਕ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਊਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। तू किस ਤੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਿੱਲਾ ਤਿੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ। ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਰਜ਼ਮ ਹੱਕ व बातिल तो फौलाद है मोमिन, वो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम है। वो मुसलमान ते मोमिन है ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਿੱਲੇ ਤਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੂੰ ਗਿੱਲਾ ਤਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਿੱਲਾ ਤਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਗਿੱਲੇ ਤਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੀਦਾ। लड़ाई लड़न लग पे मेरे घर को लावी ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੇ? ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਗਿੱਲੇ ਤਿੱਤਰ ਦੀ, ਇਸ ਗਿੱਲੇ ਤਿੱਤਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਿੱਲੇ ਤਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਖਬਰਦਾਰ ਕਰ ਮਰਜ਼ਾਈ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਬੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। मलिक साहब इजाजत है इनको। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਲਕ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਦੀ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਤੂੰ ਛਡਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਗਿੱਲੇ ਤਿੱਤਰ ਤੂੰ ਛਡਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਛਡਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਛਡਾਣ ਦਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਿੱਲਾ ਤਿੱਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਗਿੱਲੇ ਤਿੱਤਰ ਦੀ ਐਸੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇਰੀ ਅਸੀਤ ਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧੱਕੇ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੁन्नत ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਦੱਸ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਹਟ ਜਾਣੀ ਬਾਤ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੁਖਰਜ ਮਿਲਣ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਗੱਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿੱਲੇ ਤਿੱਤਰ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਿੱਲੇ ਤਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੁਰਾਨ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੇਖਾਂ, ਕੁਰਾਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਤੇਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆ ਤੇਰਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਉੱਥੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। बहस ना करें, ये ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗਿੱਲਾ ਤਿੱਤਰ ਹੈ, ਗਿੱਲਾ ਤਿੱਤਰ। तो बात करने की ਤੂੰ ਗਿੱਲਾ ਤਿੱਤਰ ਹੈ। ठीक है, आप ਓਏ ਉੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। मुसलमान सिर्फ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ। और कुछ भी नहीं कर सकते। बेगैरत आदमी ऐसा निहायत बेवकूफ आदमी है सर। शुक्र है मलिक साहब, सिर खा रहे अब्बा शुक्र है भाई। शुक्र है यार उन्होंने इंसान है बदतमीज। दिमाग खा गया यार। इशफाक साहब बोलो तो शाहजहां जैसे भी है कुरान से बात करते हैं, हमारा कोई अख्तिलाफ इशफाक साहब कुछ नहीं होता, खैर है। ये सिर्फ भौंक सकते हैं, सरकारी मुसलमान है, इनको बिल्कुल सेंस नहीं है बात करने की, कोई इनके अंदर कोई मतलब लॉजिकल कोई बात नहीं करते। ये छोड़ दें यार, छोड़ दें। सही हक की गल की है, ठीक है। ਤੇ ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬਣ ਕੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਇਹਨੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲਤ ਇੱਕ ਅਕੀਦਾ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਥੱਲੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਮਾਹੌਲ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ
ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਬਹਿਸ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। सैयद दी पहले एम्बुलेंस आ गई थी, ਇਹਦੀ ਬਾਅਦ ਜਾਈਏ। अशफाक साहब अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया आज? जी वालेकुम सलाम। ओके करो जी, ओ घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, सिर खा रहा है सारा, फजूल बक बक कर रहा है, तो फिर उसमें गाला कटो तो जान छुड़ाओ उसको। हाँ, कोई इल्मी बात करें, कोई हवाला दें, कोई किसी अच्छा एक मिनट, जेडी वो नीचे की गल कर रहे हैं कि नीचे के कमेंट हैं, देखें अगर मलक साहब चाहें कर दें, लेकिन यहाँ 1000 लोग कर रहे हैं, मुझे भी गाली पड़ रही है, मलक साहब को भी पड़ रही है, शाह जी को भी पड़ रही है, यहाँ पे सारों को गालियां पड़ रही हैं। हाँ, अनटिल के कोई मुकद्दस हस्ती के बारे में बात करेगा उसको ब्लॉक कर दें हर जगह पे। अब ये कहते हैं जी मिर्जा साहब को उधर, मिर्जा साहब तो हमारे लिए मुकद्दस है, उनको तो ना किसी भी ब्रॉड पे आप कहेंगे तो हम तो एहतजाज करेंगे ना। हमारी तुम्हारी क्या औकात है, हमें गालियां निकाल रहे हैं, हम वो लिखते गए, कुछ हम जवाब नहीं दे रहे उनको, वो लिख रहे हैं अपना कलम जाया कर रहे हैं, तो नहीं वो तो नहीं ये चाहिए। तो आप उसकी बात कर रहे हो ना, वो जो धमकी दे गए अशफाक साहब को कि मेरे पास आओ, हाँ मैं बताता हूँ, ये क्या है? बस वो तो आमर की आदत है, ये बंदा एक फसादी इंसान है, हम शुरू से इसको जानते हैं, उसकी क्या बात है। शाह साहब तो एक मुअज़्ज़ज़ बंदे हैं, शाह साहब की हम रिस्पेक्ट करते हैं, शाह साहब अच्छे तरीके से बात करते हैं, इख्तिलाफ अपनी जगह, शाह साहब से बात हो सकती है, इस फसादी से तो बात ही नहीं हो सकती, आप कर ही नहीं सकते आप। नहीं ये तो इंतहाई लोग, ये एक ही टोला है कमर भाई, ये सारे एक ही टोला है, लेकिन शादी के लिए फिर भी बात एक बहुत हद तक मॉडरेट है बाकी के मुकाबले में, फिर भी वो नहीं कोई ऐसी बात करते गलत। चले उनका एक मौक़िफ़ वो बयान करते हैं, मलक जी ने उन्हें इजाज़त दी, मलक साहब मालिक है, वो बात कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं। नहीं है, मैं धमकी पहली दफा देख रहा हूँ कि तू उधर आ, तेरे को मैं बताता हूँ, ये क्या चक्कर है? हम बच्चे थे ना, हमारी किसी से फाइटिंग लड़ाई हो जाती, हम कहते थे मेरे घर के पास आना, मैं तुझे बताऊंगा। यार ये कब बड़े होंगे मलक साहब, ये कब बड़े होंगे? तू मेरे घर को आ, तुम दसांगा। यार हद हो गई यार, कि आप उधर आओ, मैं आपको बताता हूँ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ जी ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਅੱਜ? आज वही कर गया जी, हम रोज आते हैं, आज फिर हार गए जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ਬਾਤੋਂ में आपने जो हम हार गए जी, हम बातों में हार गए, मेहरबानी। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਲਕ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਮਲਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਲਈ। ਹੋਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ इतना अफसोस होया है, मैं मलक साहब पहली बार इन्हें अफसोस हुआ यार, आपकी शक्ल से लग रहा है वाकई गल्ला मलक साहब ने हार गया जी, हार गया भाई, हार गया। आज तो हारे, जिंदगी भर जितनी हमारी जिंदगी है, दिन में घड़ी है, बात है, ये मेरे ख्याल पुराने बात पे बात करें, हमने आपको लिख के दे दिया, हम हार गए। मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ मलक साहब को। मैं कह रहा हूँ मुझे खुशी हुई है कि आपको भी अफसोस हुआ है, जज़ाकल्लाह। और ये जो सुबह शाम अपना दीन फारिग करते रहते हैं, इनको कोई अफसोस नहीं होता। नीचे जो देखो मुकद्दस हस्तियों के बारे में कहेगा उसको हम म्यूट करेंगे, ये जो लिख रहे हैं ना, हाँ उनको पहली बात है कि देखें जी, जो मुकद्दस हस्ती हैं ठीक है, वो यानी कि अगर कोई गुस्ताखी कर भी देता है तो उनकी शान में कोई फर्क नहीं पड़ता। बात करने का मकसद ये है कि नीचे देखें, सुनना नहीं चाहिए ना हमें। जी जी बिल्कुल, वो तो ठीक है, लेकिन ये नीचे जो बैठे हैं ये सारे एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, बल्कि अपने आप को गालियां दी जा रहे हैं। अब मुझे गाली दे रहे हैं, किसी को दे रहे, मैं नहीं करता, कोई मसला नहीं। देखो जी, मैं देखो मेरी बात सुने, मैं अहले सुन्नत वल जमात मसलक के बरेलवी का, मैं किसी के मुअज़्ज़ज़ इंसान को, मुअज़्ज़ज़ हस्ती को कभी उनकी तौहीन नहीं करता, बल्कि सबको सुनता हूँ, और अगर कुरान और हदीस के दलाइल के साथ वो बात करता है तो उसको सुनता हूँ, बल्कि उसकी हौसला अफजाई भी आगे से करता हूँ। ठीक है, अगर कोई बात समझ में आ जाती है तो उसको तस्लीम भी करता हूँ। लेकिन हमारे लोग जो हैं, ये आमिर नज़ीर जो आए हुए थे, ये लोग इतने बेहुदा लोग हैं कि कुरान की तरफ जाते नहीं और दूसरों की किताबों में घुसते हैं और दूसरों की किताबों का भी गलत मतलब निकाल के लोगों को गुमराह करते हैं। हालांकि इनका मकसद एक ही होता है, इनका जी जी इशफाक साहब, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ।
इनको चाहिए कि ये कुरान पे बात करें, कुरान से इस्तेदलाल है। और शाह साहब कितने भूंडे तरीके से इस्तेदलाल कर रहे हैं कि आयत का एक छोटा सा हिस्सा एक आयत से, फिर दूसरी आयत से, फिर तीसरी आयत से, इस तरह ये सारे कुरान में इस तरह घूम के अपना अकीदा साबित करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, आसमान पे हैं। हालांकि कुरान पाक में कोई आयत वजाहत ही नहीं करती कि वो जिंदा हैं, आसमान पे हैं। इसलिए हमारा अकीदा ये है कि वो आसमान पे जिंदा नहीं, वो वफात पा चुके हैं जिंदा जन्नत में, जिस तरह दूसरे अंबिया जिंदा हैं, वो भी वहां पे जिंदा हैं, लेकिन वो वापस नहीं आएंगे। कुरान इसकी नफी करता है। कुरान ने कहीं भी नहीं कहा कि मूसा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे, इसलिए हम नहीं मानते। ये कुरान पे बात करते ही नहीं है, ये दूसरों की किताबों में घुसते हैं। उनका गलत, सॉरी आपको मैं काटना नहीं चाह रहा, आप कसम खा के बताएं, पहले सुन्नत ही है ना, पक्की बात है जी, ना? बिल्कुल अहले सुन्नत। तो ये अमर नजीर साहब का दावा खत्म हो गया कि सब अहले सुन्नत का इज्तिमा है, तो आप भी मौजूद हैं यहाँ पर, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। देखो ये जो लोग बात कर रहे थे, गुमराह कर रहे थे। अहले सुन्नत के बहुत से लोग हैं जो ये अकीदा नहीं रखते जो ये आम मुसलमान रखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे। बहुत सारे लोग हैं, इस वक्त भी हजारों की तादाद में मौजूद हैं, क्योंकि ये कुरान की बात ही नहीं है कि वो वापस आएंगे। ये हदीसों की बात है। मिर्जा साहब को नबी और रसूल मानते हैं इशफाक साहब? नहीं, ये मौजूद नहीं चल रहा। मलिक साहब प्लीज डाइवर्ट ना करें बात को, प्लीज, ये गलत बात है। आप डाइवर्ट करना चाह रही हैं जानबूझ के, ये खुद नहीं मानते हैं, उनको बात करने दें इशफाक साहब को। मिर्जा साहब आप डाइवर्ट करना चाह रहे हैं बात को। नहीं मानता, ना ही मैं उनकी बुकें पढ़ता हूँ, ठीक है? मुझे पता है क्यों डाइवर्ट कर रहे हैं आप, अपनी बात, अपना अकीदा पेश करें बस। आपने कौन सी कुरान पाक की आयत से, आप कौन सी कुरान पाक की आयत से साबित करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं? कौन सी कुरान पाक की आयत से साबित करते हैं? मलक साहब, मुतवफ़ी का वराफ़ियों का, मैं तुम्हें वफात देने वाला हूँ और तेरा दर्जा बुलंद करने वाला हूँ, कुरान की आयत है। ये तो पहले वफात का जिक्र है, फिर रफ़ा दर्जात का जिक्र है, वाज़िह अल्फ़ाज़। और वो मुतवफ़ी का माना वो वफात वहाँ नहीं लेते, वो अपनी मारते हैं। तो हम उनके ज़हनों के पाबंद थोड़े हैं कि हम उनकी बात मान लें। हमारे लिए कुरान बेहतर है। सूरह इमरान की 55 है। हाँ नहीं, तो यही बात तो मिर्जा साहब 52 साल तक मिर्जा साहब भी यही बात मानते रहे। हाँ तो ठीक है, मानते रहे। अगर कुरान की बात वो मानते हैं तो ठीक है ना। तो हम 52 साल तक वो, मिर्जा साहब नहीं 52 मानते। साल तक वो ठीक अकीदे पे रहे हैं मिर्जा साहब। बिल्कुल ठीक अकीदे पे रहे हैं। जो इस अकीदे पे रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं और वो जन्नत में जिंदा हैं, तो वो ठीक है, हम मानते हैं उसको। मैं कह रहा हूँ मिर्जा साहब 52 साल तक इस अकीदे पर रहे हैं कि वो जिंदा है। मैं मिर्जा को नहीं जानता, आप भी उन्हीं के रास्ते पे चल पड़े हैं। मिर्जा साहब जो लिखते हैं मुझे नहीं पता उसका। कुरान की बात करें, कुरान की बात करें। मलक साहब पे अपना अकीदा बयान कर रहे हैं। वैसे कुरान में मिर्जा का नाम ही नहीं है, तो आप मिर्जा की बात ना करें। बात कर रहे हैं, कुरान की बात, कुरान की आयत पढ़ के सुनाए हमें। ये कुरान में लिखा है किसी को जरूरी नहीं जो पहले पैदाइशी तौर से सारी जिंदगी रखी। जा रहे हैं। अरे भाई इजाजत दे दे, इजाजत। अच्छा मलिक कैसर साहब, आप क्या समझते हैं ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जिंदा है? मतलब साहब बड़े आराम से, बड़ा सीधा सीधा अकीदा है। ना उनको कत्ल किया गया, ना उनको मैंने नहीं दी पूछा गई। कत्ल किया गया या नहीं हुए। वही बात मतलब साहब आप सुनेंगे तो मैं बताऊंगा ना। हाय अमन नजीर बेटा ना, हाय माता अमन नजीर मालेगा ना। नहीं अमीन भाई जी वो सबसे आसमान पर जिंदा है या नहीं है बताए? भाईजान वही तो बता रहा हूँ आपको। भाईजान ओ स्वाडे वड्या ने नहीं सीधा जवाब देता तो ये कभी नहीं बताएंगे, पूछ लें इनके, पूछ बेचारे एड़ियां रगड़ के मार खा के दो टुर गए, उन्हें कोई जवाब नहीं सी देता। मतलब कैसे साहब मैं सुन की दसा तुसी केड़ी बाग दी मूली हो ना तेरा ही बता तो रहा हूँ मलक साहब, बता रहा हूँ। आप दे बताओ, सवाल सुन लो। क्या ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जिंदा है? हाँ जी। शर्म ये तो बाइबल में लिखा हुआ है। खुदा की कसम, आप डेली मलक हो, कौन से मलक हो ये बताओ पहले। आप तो कह रहे जवाब नहीं देंगे, मैंने तो दे दिया जवाब। वो झूठ मुझे कुरान मजीद के शोशे शोशे की कसम इस बंदे ने मुझे बताया ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गया। मैं भी गवाह हूँ, मैं भी इस चीज का गवाह हूँ, मैंने इसका हवाला दिया है। इन्होंने कहा कि वफात पा गए हैं। आज मैं भी कुरान के शोशे शोशे की कसम खा के कहता हूँ टिक टाक पे मलक कैसर की गवाही जिंदगी भर कबूल करना। मलक साहब आपकी करें कबूल। वैसे तो मलक साहब जमात का ईद परस्त है, उसकी तो मुकम्मल होती है।
ایک سیکنڈ دیجیے گا، میں کہہ رہا ہوں میں خود گواہ ہوں، ملک کیسر صاحب نے بڑی دفعہ یہ بولا ہے کہ وہ وفات پا گئے، لیکن طلعت صاحب ملک کیسر صاحب نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے اپنا والد ایک دفعہ بدلا، انہوں نے ایک دفعہ اور جب ان سے پوچھا گیا والد کو بدل لیا ہے تو انہوں نے بولا کہ ہم عقیدہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کسی کا گدھے کو بھی باپ بنا سکتے ہیں، تو یہ تو ایسا آدمی ہے، آپ اس کو یہ بات کر رہے ہیں کہ اس بات کے بدلے اس نے باپ بدلا ہوا ہے، اسے کہو ملائک نہ میوٹ کرے، میں نے جواب دیا ہے، میری ٹانگوں میں وزن ہے، میں جس نے اپنا باپ بدلا ہوا ہے، اب آپ بتاؤ ملک تیلی ہے، ملک صاحب اب آپ بتاؤ، ہم بدنام نہ کریں، یہ کوئی جھوٹ ہے بہت بڑی، تیری اماں تیلی، میرا منہ نہ کھلوائیں، تیری اماں کنجری تو وہ تیری، میرا منہ نہ کھلوائیں، تو دو مسلمان ہمیں بتائے گا، مرغیوں کے پاس بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے ملک صاحب ایک ورقہ میں قرآن پاک کا لگاؤں گا، اگر یہ نیو پڑ جائے خدا کی قسم $500 انعام دوں گا، یہ اس کو ایک لائن نہیں پڑھنی آتی، بڑا بنا ہوا ہے قرآن، زیادہ امتحان میں نہ پڑھو، یہ بیٹھا ہے یہاں پہ قرآن بنا بیٹھا ہے، متعلق کافی شہادتیں آ گئی ہیں، تو یہ غلط ہے صاحب، مائک میوٹ، عباس صاحب میں قسم کھانے کو تیار ہوں، میرے سامنے اس نے اپنا باپ میں خود تو نے اپنا پیو نہیں بدلا، اپنے دو باپوں کے نام بتائے ہیں، تیرا اگر ایک پیو ہو نا تو قرآن پہ بھونکے ہی نہ، تیرے مختلف قسم کے ملک کیسر تیرے مختلف قسم کے پیو، تبھی تو قرآن پہ بھونکتا ہے، انبیاء کرام پہ بھونکتا ہے، سمجھ آئی؟ تو ہے مرضیاں کا سپورٹر، تیرا اپنا پیو، مرضیاں کا تو ہے سپورٹر، ہاں مرضیوں کا تو ہے سپورٹر، مرضیوں کی برات میں بیٹھ کے نا تو کرتا ہے باتیں، کدھر باہر نکلنا، کدھر باہر نکلنا، تو کدھر باہر نکلنا، پتر تیرا ایک پیو ہونا نا تو میری طرح تو فوٹو لا کے بیٹھا ہوں، کیمرہ کھول کے بیٹھا ہوں، تیرے پیو ہیں کافی سارے، تجھے تیرے میں اتنی ہمت ہی نہیں کہ تو کیمرہ آن کر، سمجھ آئی؟ تیرے میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ تو کیمرہ آن کر دے، یہ جڑے چھپ کے بیٹھے ہوتے نا، چھپ چھپا کے، کوئی جداد کا سردار، کوئی عباس، کوئی انڈر کور، کوئی غالب، تو کوئی کے، یہ سارے وہ ہیں جن کو اپنے پیوں کی پیوں پہ شک ہے، روشنی بھائی کی کر، روشنی بھائی نے چھڑ دے ہو، تمہارا جو مرزا غلام قادیانی پیو ہے نا، ملک صاحب نے سب کو رگڑا لگا، ہاں جی سب کو رگڑا، بالکل بالکل، جن کا پیو ایک ہوتا ہے نا وہ کیمرہ، ملک صاحب آپ نے خود کہا تھا کہ آپ حضرت عیسیٰ کو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، شدہ مانتے ہیں، چینج میں نے آج تک زندگی میں یہ بات نہیں کی، میں خود گواہ میں قرآن کے خلاف یہ بات کر ہی نہیں سکتا، 3 گواہیاں آ گئی ہیں، یہ بکواس کرتا ہے، اسے کہو برات میں لگاتا ہوں، ایک ورقہ قرآن کا پڑھ دے، خدا کی قسم ملک صاحب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، طلعت ملک کو €500 کو انعام دوں گا، یہ ایک ورقہ نہیں پڑھ سکتا، یہاں پہ یہ قرآنیز بن کے بیٹھا ہوتا ہے، یہاں پہ یہ بیٹھا ہوتا ہے کہ میں جی پڑھو قرآن کو، میرے کو بڑا علم ہے، جس کا پیو ایک ہوتا ہے نا، جس کا پیو ہوتا ہے وہ تصویر لگا کے یہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ تیرا پیو اگر ہو نا تو بھی ایسے سامنے آ کے بیٹھے، جیسے طلعت ملک بیٹھا ہے یا باقی دوسرے بیٹھے، چھپا ہوا چھپے ہوئے مرضی تیری طرح کے روز ہم پکڑتے ہیں، اب بولنے تو دو، میں کہہ رہا ہوں میں ٹھیک ہے، میں قرآن تیرے ساتھ میں بات نہیں کر رہا، ایک گلے کی طرح کرو، ایک گنجال ہے جڑا داڑھی والا، ادھر آ تو اہل سنت والے، ادھر آ ذرا سامنے، ادھر تو سامنے آ ذرا، تو کیا شاہ صاحب کو کہہ رہا تھا، بات سنو نا، میرے ساتھ بات کون آج کی قرآن کی قسم، مائک کھول ذرا، تو سامنے کرو ذرا، گنجے والا یار تیرے نال میں گل نہیں کرتا، تو اپنا منہ بند کر، بکواس بند کر، چل اپنا میں اس سے بات کرتا ہوں جو سامنے تصویر سے بات کرتا ہوں، پتا ہو میں کس کے بارے میں تو سانو آخدہ کیمرہ کھولو، تو پہلے اپنا کھولنا، تو تیرے سامنے لگی ہے نا فوٹو، میری فوٹو سامنے لگی ہے نا، سامنے تصویر نظر آ رہی ہے، تیرا پیو ہے، تیرا پیو ہے، میں پتر کیمرہ کھولے نا تیری بڈی میری عاشق ہو جانی ہے، میں دس دیا تینوں، یار گالی باز انسان ہے، اس کے ساتھ کیا بحث کر رہے ہو یار، گالی باز انسان ہے، اس کو تو بولنے کی بھی تمیز نہیں ہے،
ऐसे लोगों को नहीं रखा करो मलिक साहब, ये खाली बात लोगों को नहीं रखा करो। बकवास करते हैं, मेरा हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, फजूल बातें कर रहा है। इशफाक साहब आप गुस्सा कर जाते हैं, जल्दी आप कंट्रोल किया करें जरा। इशफाक साहब ठंडे रहे, ये तो इनकी तो यही औकात है, इनका सारा दिन यही काम है, अब जो है गुस्सा न किया करें। ये तो बल्कि मैं कहता हूँ आपकी जीत है कि गुस्सा क्या कहते हैं, अपना ही नुकसान करेंगे इशफाक साहब। ये बंदा इतना लंबा से पूछा गया तो नीचे नहीं उतारते मलिक साहब, नीचे नहीं उतारते। मैं मलिक साहब कहता हूँ जो थोड़ी फजूल गुफ्तगू करे उसको फौरन नीचे उतार दिया कर। पता नहीं किसने नीचे उतारा है, मलिक साहब ने उतारा होगा, हमें नहीं पता। नीचे उतारते हैं इनको, नहीं हम नहीं उतारा। पहले उसने हमारा सार खाया, अब ये सार खाने आ गया है। कोई इनके पास कुरान का इल्म नहीं है, कुरान की कोई आयत पेश करो, उसका तर्जमा करो, हमसे पूछो, हम कुरान की आयत पेश करेंगे, तर्जमा करेंगे। हमारा मरकज इल्म तो कुरान है कि ना कि दूसरों की किताबें हैं। नहीं, कुरान से ताल्लुक नहीं है इनका इशफाक साहब जी। किधर कुरान की क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं, ये कुरान की बात करेंगे। और ये बंदा एक लंबा अरसा हुसैनी की बराड़ है, यहाँ पे ऐसे कितने बंदों ने पूछा, और ये तो कहता रहा हाजी ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो वफात पा चुके हैं, और इसने अपना बाप तक बदला हुआ है। इसने एक दिन अपने बाप का एक नाम